अरे रुक जा मेरी राधा रानी, रुक जा। सच कह रहा हूँ, रोज तो पीली बत्ती की आड़ में निकल जाती है, आज तो रुक जा। हाँ है, आज तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते जी। अरे आज अगर मुझे देर हो गई ना तो फिर वो निकल जाएगा। हाँ वो। अरे राधा रानी, ऐसा है तो तू यही कर ले। अच्छा राधा रानी, एक काम करता हूँ राधा रानी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम यही हल्की हो जाओ। हाँ। अरे जैसे गंदे तुम हो ना, वैसी गंदी तुम्हारी जहनियत। मैं रेडिएटर के पानी की बात कर रही थी। हाँ। और तुम्हारी इसी जहनियत की वजह से ना कोई कार इस सिग्नल पे नहीं रुकती, जिसकी वजह से उस मुश्तंडे हवलदार के मजे आ जाते हैं, वो जो पेड़ की आड़ में खड़ा होकर सबके चालान काटता रहता है। हाँ। हाँ चलो, अच्छा है राधा रानी, मेरी वजह से किसी के तो मजे है, वरना जानी हूँ तुम तो मुझ पर नजरें भी नहीं डालती। हाँ है, कैसे नजर डालूं जी? सर पे रेड लाइट लिए घूमते रहते हो, अच्छे खासे एरिया को रेड लाइट एरिया बना दिया तुमने। हाँ। अरे राधा रानी, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाँ है, क्या बताऊं जी? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए ट्रक ढूंढ रहे हैं ना? अरे उसी ट्रक की ठरक की वजह से तो परेशान हूँ मैं। राधा रानी, कौन है वो ट्रक? वो बैठा सामने, सारा दिन कारों से लाइन मारता फिरता है, और अभी तो मर्सिडीज को लिए बैठे बगल में। हाँ। और ये बताओ, ये हाथ पीले होने की बात है या लाल पीले होने की? राधा रानी, लाल पीला होना तो मेरा काम है, इसीलिए तो लोग मुझे आवक चावक लंबक सूचक डंडा कहते हैं। अरे तेरी सारी चीजें तो किसी काम की नहीं है, बस डंडा ही काम आता है। सच कह रही हो राधा रानी, और लोग आके झंडा टांग के चले जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि दिल पर क्या गुजरती है जब काली शीशों वाली गाड़ी आकर अचानक रुक जाती है और हिलने लगती है। अगर कोई कार आकर ऐसे हिलने लगे ना तो समझ लेना वर्क इन प्रोग्रेस, रिपेयरिंग का। अच्छा राधा रानी, मतलब परसों जो गाड़ी आकर रुकी थी और काफी देर तक हिल रही थी, उसमें काम चालू था, रिपेयरिंग का? अरे नहीं, वो उसमें तो जी अर्चना जी थी। अर्चना जी? हाँ, वो परमित जी के किसी जोक पे जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, अरे वाह, इनके हंसने से कार हिल जाती है। अरे कार तो क्या, ये तो पूरा स्टूडियो हिला देती हैं जी। कार तो बहुत छोटी चीज है। अरे वाह, अरे राधा रानी, ये क्या राधा रानी, तुम्हारी डिक्की पर डेंट, क्या फिर कोई ठोक गया? अरे वो एक ट्रक था, ट्रक। ना उसने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया और ये डेंट हो गया। अरे राधा रानी, सच में वो बदमाश ट्रक होगा। अरे जब से गदर फिल्म में उसे रोल क्या मिल गया राधा रानी, अपने आप को सनी देओल समझता फिरता है। दिमाग खराब हो गया उस कमीने का, छोटे छोटे मासूम गाड़ियों को देखता नहीं है, बस ठोकता फिरता है। कोई उसका चलान नहीं करता जी? बड़ा शाना है वो, ठोकने में रुकावट ना है इसीलिए सुबह चालान कटवा लेता है, फिर दुनिया भर को बोल के ठोकता है, चलाने भाई। हाँ, सच कह रहा हूँ, इतने चालान इकट्ठे हो गए, बहुत जल्द अपनी मालिक की तरह तारीख पे तारीख कहता फिरेगा। अच्छा सुनो, अब तुम जल्दी से हरे हो जाओ और मुझे जाने दो। अरे राधा रानी, सुनो राधा रानी, जाने से पहले एक बात तो बताओ, कल तुम वहाँ अकेली अंधेरे में क्या कर रही थी राधा रानी? वहाँ तो कोई ठरक भी नहीं था। अरे वो तो मैं ना अपने फ्रेंड के साथ थी वहाँ पर। कौन फ्रेंड राधा रानी? हमारे सांप का ड्राइवर। पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। राधा रानी, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, ये इंसान है, कभी भी तकलीफ दे देंगे तुझे। हाँ वो मुझे तकलीफ देता है, लेकिन 6 महीने में एक बार, जब वो पीयूसी कराता है मेरा। राधा रानी मेरी बात मान, राधा रानी उसे छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। सच कह रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुझे। जरा सोच राधा रानी, हमारे छोटे छोटे मासूम इंडिकेटर जैसे बच्चे पैदा हो गए। राधा रानी। हाँ है, ये तो जी बड़ी अच्छी बात है जी। चलो फिर जल्दी से गले मिल लो। राधा रानी। हाँ है,
अभी तो प्यार स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी से छापा पड़ गया। अरे राधा रानी, ये छापा नहीं है, यहाँ से कोई नेता गुजरने वाला होगा। मैं तुझे दुआ करती हूँ जितने भी करप्ट नेता है ना, सब जल्दी से गुजर जाए। अच्छा सुनो, अब चलती हूँ मैं। ये राधा रानी, सुन मेरी बात, चलती हूँ मत बोला कर, बड़ा गंदा लगता है। जाती हूँ बोल। हाँ है, फिर वही गंदी जहनियत। अगर तुमने अपना जहन ठीक नहीं किया ना, तो फिर मैं अगले वाले सिग्नल से शादी कर लूंगी। हाँ बाय। ए राधा रानी, जाने से पहले मार्क्स तो ले ले राधा रानी। राधा रानी दे दो मार्क्स, दे दो इसे। रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल? राधा रानी बोल दो। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी। इट वॉज अ नॉटी, इट वॉज इंडीड अ नॉटी स्क्रिप्ट। एंड कई दफा ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं आप जजेस हैं, आप क्यों हंस रहे थे उस पे? भाई इट वॉज फनी, इट वॉज वेरी वेरी फनी, एंड इफ इट्स फनी वी आर गोइंग टू लाफ। यू सी द होल ट्रिक इज टू डू इट क्लेवरली एंड क्यूटली, एंड यू डिड इट क्यूटली एंड क्लेवरली। थैंक यू थैंक यू। आप लोग सबसे नॉटी कार और सिग्नल है दुनिया के, आई थिंक। वेरी नाइस, फैबुलस। थैंक यू थैंक यू सो मच। Innocence, cuteness, intelligence, and humor all combined. You were an outstanding naughtiness, act. very Yeah. nice. Outstanding act. टाइम फॉर स्कोर्स दर्शना जी। What do you expect? What do you expect? I think we'll give it together. 10 points from अर्चना जी and शेखर जी, both. Congratulations. थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, ओहो, लगता है फोन फिर से कट हो गया। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो स्विच टू काम्या सिम कार्ड। काम्या सिम कार्ड जो बदल दे आपकी दुनिया। और काम्या सिम कार्ड के साथ आपको मिलता है उसका पति राजीव हैंडसेट, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आ रहे हैं काम्या सिम विद राजीव मोबाइल। मेरा मालिक साला कमीना जुड़वा कुत्ता, तेरी बीवी आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाए, तेरे नेटवर्क के सारे डंडे उड़ जाए। बस इतना बुरा है मेरा मालिक, मुझे साइलेंट पे लगा के खुद सो जाता है और अलार्म लगा देता है। बाद में मैं वाइब्रेट करता रहता हूँ। अबे उठ मरदूद की औलाद, उठ मरदूद। अबे मेरी बीवी कहाँ मर गई? अरियो सिमरन, अरियो सिम। अरे क्या है? क्या है? क्यों आधी रात को मुझ अबला नारी को परेशान कर रहे हो? भगवान करे तुम्हारे अंदर पानी पड़ जाए, तुम्हारी कीपैड मर जाए। अबे कम बोल। क्यों बोल बोल के अपना टॉक टाइम खत्म कर रही है? जब से मैंने इससे शादी करके अपनी जिंदगी में फिट किया, मेरी तो लाइफ टाइम वैलिडिटी खराब हो गई है। वैलिडिटी? हाँ। अरे फिक्र कर मेरे फिगर की। अपने आप को तेरी जिंदगी में फिट करने के लिए मुझे कितना अनफिट होना पड़ा। अपना एक कोना काटना पड़ा। वरना क्या फिगर था मेरा? 24। अबे बंद कर। ये जो तू अपने अंदर इतना कुछ सेव करके रखती है, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। छी। क्या छी? अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तुम हो नॉनवेज। पता नहीं, हम सारे एमएमएस तो इन्हीं में सेव रहते हैं। हमारे बच्चों पर क्या असर हुआ कभी सोचा है? अबे नहीं सोचा। सोचो कभी। अरे क्या है ये? मिस्ड कॉल। एक तो ढंग से लड़ने भी नहीं देते हैं। मैं बता रहा था ये मेरा कसूर नहीं है, ये सब मेरे मालिक बॉबी का कसूर है। देर रात तक पता नहीं किस की बातें करता रहता है। सही कहा तुमने, सिर्फ बातें ही करता है, मुझे रिचार्ज नहीं करता। अरे मेरा बैलेंस इतना नेगेटिव हो जाता है कि जो मिस्ड कॉल देता है उसके बैलेंस में से पैसे कट जाते हैं। सही में बैलेंस इतना कम होता है, फिर भी एसएमएस कर देता है, फिर सारा दिन तकलीफ में घूमता रहता है। कौन? बॉबी? नहीं, एसएमएस। बेचारे की डिलीवरी रिपोर्ट ही नहीं आती।
आती नहीं। अरे क्या है? मिस्ड कॉल। तंग आ गया हूं मैं इन मिस्ड कॉल वालों से। तंग तो मैं आ गई हूँ। अरे कैसे कैसे वो मैसेज आते हैं हमारे मालिक को। हाँ? कमीना, मैं तंग आया हूं इससे। पता नहीं मुझे उठा के कहां कहां रख लेता है, कभी अपने यहां रख लेता है, हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है। कभी उठा के अपनी जीन्स की पिछली जेब में रख लेता है। ये भी नहीं सोचता कि मूली के पराठे खा के आया हूं। परसों तो ऐसा धमाका किया, मेरा कीपैड कोमा में चला गया। पता नहीं कैसा मालिक है हमारा, किस किस को जाकर नंबर देकर आता है, समझ में नहीं आता ये है कैसा। ये किसना है, ये किसना है, ये किसना है, अरे क्या है? किसना। आ गई मिस कॉल। आएगी ना, जैसा मालिक वैसा मोबाइल, कैरेक्टरलेस। अबे जा, कैरेक्टरलेस मोबाइल। आजकल तो मोबाइल आ रहे हैं जो वर्जन है। अरे सिर्फ नाम के वर्जन है, इनकमिंग के भी पैसे देकर जाते हैं। अच्छा, और तू बड़ी दूध की धुली है, कोई भी आके तुझे कहता है खुल जा सिम, सिम खुल जाती है। सिमों की मलिका। ओ, और तू क्या नंगा घूम रहा है? बिना कवर का मोबाइल, मोबाइलों का सलमान। और तू बिना वेरिफिकेशन के एक्टिवेट हुई सिम। अबे तेरी औकात क्या है, हमारे साथ तू फ्री आती है। ए, वो जमाना गया, आजकल हमारे साथ तू फ्री आता है। घोर कलयुग आ गया है। अरे छोड़ो ना डार्लिंग, हमेशा लड़ते रहते हो, कभी तो प्यार से बात करो। क्या करूं, शादी चीज ही ऐसी है, उन दो लोगों में भी लड़ाई करवा देती है जिनकी आपस में एक दूसरे के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। पर मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूं। लो चला गया। लड़ाई करने में इतनी एनर्जी बर्बाद कर दी कि प्यार करने से पहले ही डिस्चार्ज हो गया। तू आके इसे चार्ज कर। थैंक यू। ये थे हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये है सिम और ये है हैंडसेट। आपको कैसा लगा ये बताइए जजेस प्लीज। But together you worked as a team, as a pair, really well. थैंक यू। I'd like to give you 9 points. Congratulations. I would disagree a little with Shekhar on this. I think that I would like to just give an 8 over here. 8 points. सलीना जी आप बताइए, क्या आप ये हैंडसेट खरीदना चाहेंगी? Yes, why not? हर किस्म का हैंडसेट होना चाहिए। Well, मैं यही कहना चाहूंगी to do this like this, ये पहन के, ये स्पेशल लिबास पहन के, I think you both have done a fabulous job. थैंक यू सो मच। काम्या राजीव आप पीछे जा सकते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर काम्या एंड राजीव। आपके मन में फिल्मी विचार भरने आ रहे हैं हिंदी फिल्मों के दो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट। एक है स्टूडियो दर स्टूडियो घिसा हुआ जूता और दूसरा जाने कितनों के पैरों में बजा हुआ घुंघरू। प्लीज वेलकम स्वप्निल एंड वीआईपी। ये तो जूता है। अरे क्या बात है घुंघरू रानी, बड़ी गुस्से में छमछम कर रही हो। फिर किसी तबले ने छेड़ दिया क्या? वो मुआ आंख मार के फ्लैंकिश करके भाग गया। किसकी इतनी जुर्रत कि तुम जैसी पाकीज़ा घुंघरू को चलते चलते ऐसी बदतमीजी कर गया? वो है ना हमारा जाकिर हुसैन, उसका तबला। हाँ। जब से मेरे को फिल्म में देखा ना, मेरे पीछे दीवाना हो गया वो। अच्छा वो छोड़, ये बता तू आज बहुत जल्दी आ गया,
तू तो हमेशा लेट आता है सैंडल के साथ। आज मेरा पैकअप जल्दी हो गया। ए तूने तो कोई नई फिल्म साइन की थी ना? अरे आज उसी का मुहूर्त था, लेकिन डायरेक्टर को हीरो की शक्ल पसंद ही नहीं आई, तो कैमरा हीरो के फेस के बजाय मुझ पे लगा दिया और 4-5 मिनट इधर उधर से मुझे घुमाया, फिर मुझे हीरो के पैरों से निकाला और विलन के पैरों पे दे मारा, फटा और जोर से चिल्लाया, पैकअप! जूते की कास्टिंग फर्स्ट क्लास है, अब इसमें फिट होने वाला हीरो लेकर आओ। तेरा अच्छा रे बाबा, तू रहता पैरों में, तेरी पहुंच लोगों के सर तक है। लेकिन मेरे को देखो, मेरी माँ ने मुझे ऐसे धंधे में डाला, मैं कभी पैरों के ऊपर गई भी नहीं। अरे तू रो मत घुंघरू रानी, तू रो मत। अरे तू भले ही लोगों के पैरों में रहती हो, लेकिन तेरी जगह तो लोगों के दिलों में है, क्योंकि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। फिल्मों में जो कास्टिंग काउच, क्या बोल रही है, धीरे बोल। फिल्मों में जो कास्टिंग काउच होता है, हाँ, सिर्फ सैंडलों के साथ होता है, जूतों के साथ भी होता है क्या? अरे आजकल तो जमाना इतना खराब है कि सैंडलों के साथ कम जूतों के साथ ही ज्यादा हो रहा है। उस तरह के लोग भी तो आ गए ना इंडस्ट्री में। तू तेरा बता, तेरे को किसी ने फीता डालने की कोशिश की कि नहीं? अरे की थी ना एक बार, वो बॉबी के स्लिप ऑन ने, बड़ी लेसलेस बेसलेस कैरेक्टर स्लिप ऑन, मैंने एंटरटेन नहीं किया। बाबा मैं भी बच गई एक दिन। क्या बोल रही है? वरना उस रात तो मेरा नादिन दिन्ना करके छोड़ देते कमीने लोग। अरे तेरी तो लाइन ही खराब है यार, तू हमेशा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, फाइनेंसर इन सब के बीच में फंसी रहती है, संभालना। नहीं तो किसी दिन तेरा दिखता दिखी दिखी धाई, दिखता दिखी दिखी धाई, दिखता दिखी दिखी धाई हो जाएगा, संभालना। ओ इतनी आसानी से कोई मेरा धाई नहीं कर सकता। रेखा जी के साथ रहती हूँ कोठों पे हमेशा। अरे ये रेखा का नहीं, ये राखी का जमाना है। Oh God! किसी दिन बंध गई ना उसके पैरों में, तो एक एक घुंघरू खोल के रखेगी मीडिया के सामने। हाँ? ये तेरे को मालूम है, कई हीरो का करियर मेरी वजह से चल पड़ा है। अपने राजकुमार साहब नहीं थे, फिल्मों में उनका चेहरा बाद में दिखाते थे, मेरा क्लोजअप पहले आता था। जरा सोच, अगर शोले में संजीव कुमार जी के पैरों में मैं नहीं होता, तो वह गब्बर से बदला कैसे लेते? वाह मेरे हीरो वाह। ये तू अकेला है ना? ये मैं उस टाइप का नहीं हूं। मैं भी उस टाइम की नहीं हूँ। अच्छा सुन ना, वो कल अर्चना जी की सैंडल और तू कुछ बातें कर रहे थे। अरे डरा रही थी यार मेरे को। हाँ? मुझे कह रही थी शादी कर ले मुझसे। तो कर लेना, छोटे छोटे मजबूत जूते पैदा होंगे। अबे अर्चना जी की जूती का साइज देखा? मैं शादी करूंगा तो दब के मर जाऊंगा। मुझे तो चाहिए कोई नाजुक सी, चंचल सी, नटखट सी स्लिप ऑन, कटरीना कैफ की स्लिप ऑन की तरह। ए सलमान के गमबूट ने सुन लेना, तेरे को इतना धोएगा, इतना धोएगा, इतना धोएगा, 10 कदम भी चल नहीं पाएगा तू। मैं बोल रही हूँ सुन ले। तू मेरे को एक बात बता यार, तू है तो मेल घुंघरू, फिर मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ऐसे तू फीमेल के जैसी बात क्यों करती है? मेरी आवाज की वजह से। मतलब ये जो छम 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 करके बजती है ना, हाँ? इसकी वजह से मेरा सेक्स चेंज हो गया है। बचपन से औरतों में रही हूँ ना मैं। हाँ। पर मेरा दिल उब गया है अभी। फिर बस अब यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। कहाँ? मेरा मन करता है मैं किसी ट्रेन के इंजन को जाके फिट हो जाऊं, पूरी दुनिया का सफर करूं। हाय हाय, अरे तो सफर करना, देर किस बात की? हॉर्न तो बजा। हाले बजा लेता हूं। पॉम। ब्रिज आया, ब्रिज आया। ब्रिज गया, ब्रिज गया। गुफा, गुफा, गुफा पप्पी मत लेना। नहीं नहीं, गुफा गई, गुफा गई।
Oh, beautiful. अरे स्टेशन आ गया रे घुंघरू रानी। अरे क्या बात है घुंघरू रानी, क्या बात है, क्या बात है। अरे दिल तो करता है कि इस सफर पे मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे समझ गई, क्या? शटर डाउन करने का टाइम आ गया है। शटर। Very nice. थैंक यू, Very nice. Terrific. Outstanding. ये थैंक यू सर। Swapnil and VIP, both of you were commendable. Thank you, sir. Commendable. It was such a cute and such a lovable act. VIP, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझे ऐसा लगा था कि आपका जो दायरा है, आपकी जो परिधि है, वो सिर्फ मिमिक्री तक ही सीमित है, लेकिन उससे निकल के बाहर जो आपने ये कैरेक्टर, जो कि इतना मुश्किल कैरेक्टर है, आपने पोर्ट्रेट किया है, इतनी खूबसूरती से किया है कि वाकई दिल चाहता है कि आके आपको पैरों में बांध के नाचूं। क्या बात है, तालियां VIP के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सेलिना, आपको हमारी ये छन छनाछन परफॉर्मेंस कैसी लगी? एक ही शब्द है मेरे पास, वो भी अंग्रेजी में है। कोई बात नहीं। Fabulous. थैंक यू, थैंक यू मैम। स्वप्निल, आप में एक इनोसेंस है और एक शार्पनेस दोनों एक साथ है, थैंक यू मैम। which you bring to your performances, और आपका तभी जो कॉम्बिनेशन, VIP has a major innocence और एक भोलापन, और आप में जो थोड़ा शानापन है, आप दोनों का जब मेल होता है तो इट्स डायनामाइट एंड यू रियली रॉक बोथ ऑफ यू। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। और अब स्कोर्स की बारी। You definitely deserve a 10. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वप्निल एंड VIP। और अब 10 पॉइंट्स फ्रॉम थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस। इन कपड़ों में इससे ज्यादा झूठ भी नहीं पा रहा हूँ। हर गोलमाल की जड़ होती है कुर्सी। सरकारी कुर्सी देश में गोलमाल करती है और शादी की कुर्सी जिंदगी में गोलमाल करती है। तो आ रही है सरकारी कुर्सी उर्वशी और शादी की कुर्सी शकील। आएगी बारात, रंगीली होगी साथ, खड़े खड़े मैं नाचूंगी, हो खड़े खड़े मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। अरे ओ शादी की कुर्सी, चुप कर, नाचना बंद कर। क्यों, मेरे नाचने से तुझे बिल आता है क्या? चल दफा यहाँ से, नाचने से मुझे। नाचना बंद कर, मैंने कहा कोई बारात नहीं आने वाली है। क्यों, बारात का पेट्रोल खत्म हो गया? अगर तेरे को नाचना है तो मेरी शादी पे नाचना। तेरी शादी पे क्यों नाचू? कौन है तू? मैं सरकारी कुर्सी हूँ। सरकारी? तौबा तौबा, क्या हाल हो गया तेरा, कैसी हो गई तू? क्या बताऊं बहन? हाँ, बता ना। मुझे ना गुप्त रोग हो गया है। क्या? जब से देश की आजादी हुई है, तब से चोर उचक्के गुंडे मेरी जिंदगी में आए हैं और मेरा नाजायज फायदा उठाया है उन्होंने। लूट के चले गए हैं। हाँ, मैं तो खुश नसीब उस मामले में। मैं तो हर रोज एक नया दूल्हा बदलती हूँ। कई तो कम वक्त मारे रिपीट भी हो गए मेरे पे। लेकिन तकलीफ भी बहुत उठाई मैंने। कैसी तकलीफ? वो जब पुराना अदनान, हाँ, वो जैसे आते थे ना, जब मेरे पे बैठते थे, अल्लाह माफी, तौबा, मेरा तो दम ही निकल जाता था। मैंने कहा मेरा ये हाल है, जिससे शादी हो रही है उसका। मैंने कहा मुझे क्या, दफा करो, मेरा क्या लेना देना। एक तो इतना मोटा आ गया, बैठा फंस गया मेरे में, कम वक्त मारा। हाय अल्लाह, फिर क्या, जलील मुझे ही कह रहा है कुर्सी फंस गई, कुर्सी फंस गई। बदनाम कर दिया जलील ने मुझे। मैं फंसने वाली लगती हूँ? मैं तो टेबल को मुंह नहीं लगाती। शर्म नहीं आती तुझे बहन? तू रोज रोज नया दूल्हा बदलती है। तो कौन सा मेरे पास रहते हैं वो मनहूस? 12 बजे तक मेरे पे बैठते हैं मनहूस सारे, रात के 12 बजे आखिरी टाइम। 2-3 सुस्त आ जाते, 3 बजे तक बैठे रहते हैं। तू अच्छी है, तेरे पे कोई बैठ जाए, 5 साल तक उतरने का नाम नहीं लेता है। साल 6 महीने में कोई उतर जाता अपनी करतूत की वजह से, फिर तेरे पे बैठने की तैयारी शुरू कर देता है। क्या करूं, मुझ में नशा ही इतना है। मैं तो वो बला हूं जिसकी गोद में जो बैठा वही पछता है, जो नहीं बैठा वही पछता है। ए, तेरी गोद में कौन नहीं बैठा? सलमान।
नहीं बैठ के पछता रहा है। और आमिर को देखो, पछता पछता के बैठ रहा है वो तो। 2 दफा बैठ चुका है, तीसरी दफा बैठा ना ऐसी जगह से कीन निकलेगी, पंचर हो जाएगा। फिर लोग दूल्हा डाल के देखेंगे टप में, कहां से बुलबुला छोड़ रहा है ये। एक बात बता, कोई ऐसा है जो तेरे पे ना बैठा हो, सिर्फ मेरे पे बैठा हो? लालू जी। लालू जी तेरे पे नहीं बैठे? नहीं ना, भैंस पे ही बैठा रहे, बारात उनकी उस पे आई थे ना। उतरे ही नहीं। क्यों? बस उनको डर था कोई भैंस कोने में लाके दूध ना निकाल ले। नहीं नहीं, लालू जी ऐसे नहीं, उनके बारे में इतना बुरा भला नहीं बोलते। क्यों? बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता है 12 घंटे खुद बैठते हैं और 12 घंटे राबड़ी जी को बिठाते हैं। मुझे कभी खाली नहीं छोड़ते वो। बात तो सही है। बस एक बात बता, मैं अच्छा तू किस किस की शादी पर गई है बता। बहुत सारों की गई, 2-3 शादियां तो नहीं भूलती मैं। कौन सी? शाहरुख की शादी में गई थी। हाय शाहरुख की। उसकी शादी हुई थी लड़की से बाकायदा। लोगों ने तो ऐसी बातें बनाई हुई हैं। अच्छा। उसकी शादी में मैं गया, मेरे पे बैठ गया। ओए मैं तो एंजॉय कर रही थी। काजी ने कहा कबूल है, कह रहा। काजी ने कहा बात को हंसी में न टाल, पंगा लिया तो पूरा ले। 3 दफा कबूल बोल। तो बोला उसने? फिर बोला ना कबूल। कबूल है, कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है, बोला ना कबूल है रे, कबूल है। काजी ने कहा चुप हो जा, पूरी पिंडाल की औरतों से तेरी शादी नहीं हो रही है, केक से हो रही है। अच्छा दूसरी शादी किसकी थी? कमर सिंह के। कमर सिंह कौन है? जो बिग बी के कमर तक आता है। ओ वो कमर सिंह। हाँ उनकी शादी हुई ना। हाँ। फेरे वेरे पूरे हो गए, सारा कुछ हो गया ना। हाँ। मेरे पे बैठे हुए थे। हाँ। लोगों ने आगे कहा जाओ बीबी के पास सुहाग रात है। हाँ। उठ ही नहीं रहे। क्यों? कह रहे बड़ी मुश्किल से तो ये कुर्सी मिली, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। फिर बिग बी को बुलाया। हाँ। उन्होंने समझाया छोटे ये वो कुर्सी नहीं है, हाँ ये दूसरी कुर्सी है, वो और है, वो भी तुझे मिलेगी लगर है। अभी जाता है बीबी के पास या मैं जाऊं? हाय वो जाने की बात कर रहे थे? अरे घर जाने की बात करें तेरा ज़हनी गंदा मनोज। गुस्से में आ गए थे ना। फिर अच्छा? नाना जी की शादी हुई। हाय अल्लाह, तू अपने ही नाना की शादी में गई? नाजायज है? चले। मैं नाना पाटेकर साहब की बात कर रही हूँ। उनसे कहा कुर्सी पे बैठो, 1.5 घंटे का भाषण दे दिया मुझे। ये कुर्सी ये लड़वाती है, ये तबाह करती है इंसान को, मेरे को नहीं बैठना। फिर कलम वाली बाई को बुलाया। कलम वाली बाई? हाँ उसके यहाँ तक कलम थे, शेव करा के आई थी। उसको बुलाया, उन्होंने समझाया ना। फिर मेरे पे बैठे, बैठते ही बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे पे एंजॉय कर रहे हैं, बताओ। मैं तरक्की बहुत कर रही हूँ। तूने तरक्की की है? हाँ। कैसे? आबादी बढ़ा के। ले उससे कहीं ज्यादा तरक्की तो मैंने की है। कैसे? देख तूने आबादी बढ़ाई, मैंने उसी आबादी में गरीबी बढ़ाई। देख तरक्की की ना मैंने। हाँ। मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, मैंने आटे की कीमत बढ़ाई, बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हाँ। मैंने रुपए की कीमत नीचे कर दी, तरक्की तरक्की की। वाह वाह सरकारी कुर्सी तुझे सलाम। शुक्रिया दबा यहाँ से मनूस। कहा के सलाम शुक्रिया शुक्रिया, मेरी बद्दुआ है अल्लाह करे तो दीमक खाए मनूस, तू दुनिया से खत्म हो जाए। तेरी वजह से सारे झगड़े हैं पूरी दुनिया में। ये कुर्सी खत्म हो जाएगी, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। तेरा बेड़ा गर्क हो, तो ऐसे गायब हो जैसे फिल्म गायब से पब्लिक गायब हुई थी। चल अब जजों वाली कुर्सी से बात करते हैं। पूछते हैं। बताइए जी। तो बताइए जजेस कौन सी कुर्सी पे बैठना चाहेंगे आप? शेखर जी। ये कुर्सी का जो मज़ा था, जो आप लोगों ने एक अलग किस्म का एक लुत्फ उठाया इसमें, उसमें हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया। All I want to say is थैंक यू। 3 cheers to both of you. थैंक यू। बहुत सीरियस मुद्दा है जो आप दोनों ने उठाया, लेकिन यही कॉमेडी सर्कस का, यही स्टेज का की खासियत है कि एक हम सीरियस मुद्दे को बहुत आसानी से मजाक में ले लेते हैं। और सलीना आप क्या कहेंगी कि आपको ये कुर्सी की जो गोलमाल थी कैसी लगी? वो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ओरिजिनल आइडिया। एंड शकील जी आप जिस तरीके से मनहूस बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको टेप करके दे दूंगा कोई 1700 दफा। रिंगटोन बना लें अपनी, है ना? कोई भी फोन आएगा मनूस 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 मनूस, या तो वो होगा, जो नहीं उठा रहा फिर वो होगा। राइट। और अब स्कॉर्स की बारी। कुल मिला के it was very very effective. I'd like to give you a 9 points। क्या बात है।
मैं भी जरा इत्तेफाक रखती हूँ इनसे, सुमन से इस बार, और मार्क्स में मैं वही दूंगी। Thank you. 9 points, all right. Thank you, Shakil. Thank you, Urvashi. और अब आ रहे हैं मेल वॉलेट राजीव और लेडीज पर्स राजेश। क्या माल है। टन टन तारा चलती क्या है नस बरा। ये चंपा रानी, चंपा कली। अरे कली नहीं, पूरी फ्लावर पॉट हूं मैं, और सेलिना जेटली से हॉट हूं मैं। हाय तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मरता हूँ, परस रानी कहो तो अपनी जान दे। किसी ऑर्डिनरी आदमी का बटुआ। बटुआ बोला तो टेटुआ दबा दूंगा। वॉलेट बोलने का क्या? हाँ वॉलेट। ये लेदर स्किन वाली ले लो। एकदम उर्वशी ढलकिया लग रही हो। है लेकिन ये बता, तेरी मालकिन तो टुच्ची है, तू इंपोर्टर कहां से हो गई? मालकिन टुच्ची हुई तो क्या हुआ, उसके चाहने वाले तो बड़े बड़े लोग हैं ना। मालकिन को छोड़, तेरा चाहने वाला इधर सामने खड़ा हुआ है। आज चलती क्या तुझे अक्सा बीच घुमा दूं। तू क्या घुमाएगा मुझे अक्सा बीच, वो तो मेरी मालकिन मुझे अक्सर अक्सा बीच घुमाती है। रेक्सिन के रेक्सीन का भी एक सीन देख लेना। तेरे में है क्या? देख लोटे। तो मेरी प्यास मिटा दे, मेरी भूख मिटा दे, मुझे कोल्ड ड्रिंक खिला दे, पिज्जा पिला दे। रानी तुम पिज्जा की बात कर रही हो? पिज्जा छोड़ो, तुम कहो तो तुम्हारी बहन का जिज्जा बन जाओ। I love you darling। जानू तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी जीप है। वो तो हर लेडीज पर्स में होती ही है। जानू मैंने कभी 5 से लेडीज पर्स नहीं देखा है। जरा जिप खोल के दिखाओ ना अंदर से कैसी हो। हटो, शादी के बाद। तू चल अच्छा ये बता दे कि तेरी मालकिन तेरे अंदर रखती क्या क्या है? देख, ब्लश ऑन रखती है, पेंसिल रखती है, काजल रखती है, सुपारी रखती है, पान रखती है। ये भी बताना और क्या क्या रखती है। देख, महीने के उन दिनों के चक्कर में ना एक पॉकेट में बहुत कुछ ठूस के रखती है। किन दिनों के चक्कर में क्या ठूस के रखती रे? अरे मंथ एंड के लिए चिल्लर, पगार खत्म हो जाती है ना तो चिल्लर ठूस ठूस के रखती है। मैं तो एकदम भारी सी हो जाती हूँ। बहुत भारी है तू। वैसे तू बता ना कि तेरा मालिक तेरे अंदर और क्या क्या रखता है? अरे बस मेरे अंदर क्या, वही विजिटिंग कार्ड, वही सब फालतू की पुर्ची उड़ची बिल विल रखता है। और बोले तो वो भी रखता है। वो क्या? वो रखता है ना। अरे वो क्या? सबके सामने ऐसा कैसा बोलने का शर्म आती है ना। बिंदास बोलने का। हाँ वही। हाँ। तो मेरी मालकिन भी रखती है। हाँ तेरी मालकिन भी रखती है। बॉयफ्रेंड की फोटो ना हर हफ्ते चेंज करती रहती है। यार तुम लेडीज पर्स लोगों की लाइफ तो बड़ी मस्त है, और एक अपन लोग है ना, क्या यार अपनी लाइफ तो एकदम भंगार है। क्यों? बोले तो अपना मालिक ना मेरे को पिछवाड़े ठूस के रखता है गैस प्लांट के बाजू में। और कम वक्त टॉयलेट भी जाता है ना, इधर से निकाल के जो फ्लश की टाकी होता है ना उसके ऊपर रख देता है। 2-3 बार पोर्ट में गिरते गिरते बचा हूं मैं। बेवकूफ है तेरा मालिक। नहीं देख, मेरा मालिक जैसा भी ना बहुत अच्छा है। कभी दोस्त लोगों के साथ बैठता ना पार्टी में खाने पीने के लिए ना, फटाक से शान से पीछे हाथ डाल के मेरे को निकालता है और फटाक से सामने से बिल पे करता है। तूने आज मेरे सामने अपने आप को खोल के रख दिया।
तुम भी खुल जाओ ना मेरे सामने। मतलब डार्लिंग, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हें बगैर रह नहीं सकता हूँ। अच्छा हाँ, तो क्या करें? देखो मैं तो छोटा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर समा जाता हूँ। हम दोनों साथ साथ रहेंगे जानू। ठीक है, लेकिन किसी मालिक को ढूंढना तो पड़ेगा ना। किसी कॉमन मालिक को ढूंढ लेते हैं जो बाहर से देखने में तुम्हारे जैसा हो और अंदर से मेरे जैसा हो। ऐसा मिलेगा कहाँ? वो है ना अपना। कौन? बॉबी। हम बने तुम बने एक तीजे के लिए, हम बने तुम बने एक तीजे के लिए। सेलिना बताइए आपको क्या लगा इस गोलमाल के बारे में, क्या कहेंगे आप? I can't imagine एक पर्स और वॉलेट के बीच में भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, and it was very well done. Thank you, Congratulations. मुझे तो अब डर लगने लगा है कि मेरा वॉलेट मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अगर कोई ऐसी गुफ्तगू हुई पर्स और वॉलेट के बीच में तो कुछ इस तरह से ही होगी। टुगेदर यू वर रियली रियली इफेक्टिव एंड वेरी वेरी फनी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस थी तुम दोनों की। वेरी नाइस, वेरी इवनली बैलेंस्ड, यू आर बोथ माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी सो मच। और अब स्कोर भी कुछ कहना चाह रहा है। डाल दीजिए इधर, डाल। और 10 points, क्या बात है। I feel I would have wanted something a little more in the act, but so it's a very close 9. 9 points. थैंक यू सो मच। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।